स्टूडेंट्स कैसे सभी, आई होप बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश फाउंडेशन सीरीज़ के अंदर। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब। ठीक है, तो वोकैब सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे। इंग्लिश फाउंडेशन सीरीज़ है, वोकैब हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। और ये 3 आपके सामने जो दिख रहे हैं, ऐसे ही हम लोग 10-10 डेली हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको याद कैसे करना है, मैं आपको याद करवा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, सुनिए। जैसे पहला वर्ड आपको दे रखा है आ ब्रिज। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? ए ब्रिज, अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, या अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन करना। ये आपको याद रखना है। इधर जितने भी लिखे जाएंगे जैसे शॉर्टन, ब्रूटलिटी, ग्रीड, ये सब के सब क्या है? ये है सिनोनियम्स। सिनोनियम्स, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इधर सिनोनियम्स हैं, इधर हिंदी, और इधर वोकैब की स्पेलिंग्स हैं। तो इधर वोकैब्स के स्पेल इधर हो जाएगा, इधर आपका उसका हिंदी का मतलब हो जाएगा, और इधर आपका जो है सिनोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सिनोनियम सीखेंगे, उसके बाद में हम एंटोनियम्स भी सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले है आपका पहला वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन करना। मतलब एक ब्रिज, जिस तरह से एक ब्रिज, मान लीजिए 2 शहर, एक शहर इधर एक शहर इधर, और बीच में एक नदी जा रही है। बीच में क्या, एक नदी। मान के चलो एक शहर इधर है, एक शहर इधर है, और ये नदी जा रही है बीच में से। लेकिन यहाँ पे कोई नदी पार करने के लिए कोई संसाधन नहीं है आपके पास। नाव, ब्रिज जो होगा, एक ब्रिज एक किसी रास्ते को छोटा कर देता है, शॉर्टन कर देता है। जिस तरह से एक ब्रिज किसी रास्ते को छोटा कर देगा, शॉर्टन कर देता है, उसी तरह से अब्रिज होता है। तो अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, शॉर्टर करना। तो अब्रिज को याद रखना ए ब्रिज से। कैसे? ए ब्रिज से। ठीक है, ए ब्रिज, ए ब्रिज, जिस तरह से एक ब्रिज रास्ते को छोटा कर देता है, उसी तरह से अब्रिज कर देता है, रास्ते को छोटा कर देता है। एक ब्रिज रास्ते को अब्रिज कर देगा, छोटा कर देगा, ये आपको याद रखना है, शॉर्टन कर देगा। नेक्स्ट है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब होता है ब्रूटिलिटी। ठीक है, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी लाइक वर्ड जैसे मेट्रो, एट्रो लाइक मेट्रो। ठीक है, याद करने के लिए आप ये कह सकते हो कि एट्रोसिटी या मेट्रो सिटी, कि मेट्रो सिटी में ज़्यादा, ठीक है, मेट्रो सिटी में ज़्यादा एट्रोसिटी होता है। मेट्रो सिटी में अधिकतर या अधिकतम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, एट्रोसिटी होता है। तो मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है, अत्याचार होता है, या आप ये कहते हैं ब्रूटिलिटी ज़्यादा होता है। तो ये दो आपको मुझे उम्मीद है ये दो याद हो गए होंगे। तीसरा है अवाइस। अवाइस का मतलब होता है छोटा करना। अवाइस का मतलब लालच। क्या होता है? लालच। तो अवाइस का मतलब क्या होता है? लालच। अवाइस का मतलब होता है लालच, या ग्रीड हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ए से याद रखो आज, ए से आज। वारिस, वेराइस के याद रखो वारिस, यानी कि आज के वारिस कैसे हो? लालची हैं, ग्रीड है। आज के वारिस कैसे हो रहे हैं? एवराइस हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं, ग्रीड हो रहे हैं। ये आपको याद रखना है। आज के वारिसों में एवराइस है, लालच है, ग्रीड है, ये आपको याद रखना है। तो आज के वारिस, आज ए फॉर आज, वारिस, आज वारिस, एवराइस, आज वारिस। आज के वारिस कैसे हैं? लालची हैं, ग्रीडी हैं। या ये कह दो कि आज के वारिस कैसे हो रहे हैं? लालच भर रहा है उनके अंदर, लालच आ रहा है, ग्रीड आ रहा है। ठीक है, ए आर एन, आर एन। अरे कान में कहो, अरे कान में कहो, क्योंकि ये बात क्या है, आर्केन। ठीक है, तो अरे कान में कहो, क्योंकि ये क्या है, ये आर्केन है, गुप्त है, रहस्य है, हिडन है, सीक्रेट है। ये बात कैसी है? आर्केन है, गुप्त, रहस्य, हिडन या सीक्रेट। ठीक है, तो याद रखना आर्केन को अरे कान से।
तो एबीसीडेरियन क्या होता है? एबीसीडेरियन ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका एबीसीडेरियन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है एबीसीडेरियन। ठीक है, एबीसीडेरियन का मतलब क्या होता है? ए बी सी डी एन। एबीसीडेरियन मतलब नौसिखिया यानी कि बिगिनर। जो नौसिखिया होता है, जो बिगिनर होता है, जो नया नया किसी वर्ड को कर रहे होते हैं, उसके हम बोलते हैं नौसिखिया, बिगिनर या एबीसीडेरियन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ वर्ड देखे हैं। ठीक है, कुछ वर्ड देखे हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी यानी कि जो लोग ए बी सी डी सीखते हैं, जो लोग ए बी सी डी सीखते हैं, वो क्या होते हैं? एबीसीडेरियन। वो क्या होते हैं? एबीसीडेरियन होते हैं। जो लोग ए बी सी डी सीखते हैं वो एबीसीडेरियन होते हैं, नौसिखिया होते हैं, या वो क्या होते हैं? बिगिनर होते हैं। ए बी सी डी सीखने वाले एबीसीडेरियन, बिगिनर या नौसिखिया होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अब आ गया नेक्स्ट है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है शिखर, यानी कि एपेक्स को क्या बोलते हैं हम? एक्मे बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। एक्मे से एक वर्ड को लिंक करो, एक्मे को लिंक करो तुम लैक्मे से। एक्मे को लैक्मे से, लैक्मे के पहले क्या क्या कुछ कॉस्मेटिक्स आते थे, आपको पता भी, लैक्मे के कॉस्मेटिक्स पहले आते थे। और वहाँ, ठीक है, और ऐसा कि एक्मे पे पहुंच जाओगे, शिखर पे पहुंच जाओगे, एपेक्स पे पहुंच जाते हैं। यानी कि लैक्मे लगाने वाला, लैक्मे लगाने वाला एक्मे पे पहुंच जाता है, शिखर पे पहुंच जाता है, या एपेक्स पे पहुंच जाता है। ये आपको याद रखना है। तो लैक्मे एक्मे, लैक्मे एक्मे, लैक्मे एक्मे याद रखना है। तो एक्मे, ठीक है, लैक्मे लगाने वाला एक्मे पे जाएगा, शिखर पे, एपेक्स पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, अबंडन कर देना, त्याग देना, अबंडन कर देना, एब्डिकेट कर देना। ये क्या कहलाता है? एब्डिकेट या त्याग देना। एब्डिकेट को याद करो, इफ बी, ए बी एंड अब, ए बी अब, डिकेट, डिकेट से दिक्कत, अब डिकेट, अब दिक्कत, अब दिक्कत हो रही है। अब क्या हो रहा है? अब दिक्कत हो रही है। मान के चलो कि कोई एक राज्य है, उसका राजा काफ़ी 60-70 साल राज कर लिया बढ़िया, लेकिन 60-70 साल के बाद में शरीर इतना काम नहीं करता, तो अब वो राजा क्या बोलेगा? अब मुझे चाहिए उत्तराधिकारी, यानी मैं अपने उत्तराधिकारी में अपने युवराज को इस सीट पे, इस राजा वाली सीट पे, इस सिंहासन में बिठाना चाहता हूँ। क्यों बिठाना चाहता हूँ? क्योंकि अब मैं सीट को त्याग रहा हूँ। क्यों त्यागता हूँ? क्यों त्याग रहा हूँ? क्योंकि अब मुझे दिक्कत हो रही है। अब मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं इसे एब्डिकेट कर रहा हूँ। अब मुझे दिक्कत हो रही है, इसमें, इसलिए अब मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं इस सिंहासन को, इस राज को एब्डिकेट कर देना है। ठीक है, त्याग देना है। अब मुझे इसको एब्डिकेट करना चाहता हूँ, त्याग देना चाहता हूँ, त्याग देना है, मुझे एब्डिकेट कर देना है। तो अब मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं इसको एब्डिकेट कर दूंगा, त्याग दूंगा, अबंडन कर दूंगा। ये आपको याद रखना। ठीक है, अब देखो, ठीक है, मुझे उम्मीद है पिछले को याद हो गए होंगे। अब देखते हैं ये वाला। देखो, यहाँ पे दिया है असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। असोल्ट को याद कैसे करना है? तो ए से याद करो अलाउद्दीन को। ए से याद करो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ए से याद करो अलाउद्दीन खिलजी को। और यहाँ वर्ड दिया हुआ है सॉल्ट। क्या दिया हुआ है? सॉल्ट। सॉल्ट को याद करने का मतलब है नमक। क्या होता है? नमक। भारत में नमक कहाँ होता है? भारत में नमक होता है गुजरात में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के रास्ते जाकर के गुजरात पे अटैक किया था। गुजरात क्या है? व्यापारिक केंद्र है एक। आपको पता था उस टाइम गुजरात क्या था? एक व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे आक्रमण किया ताकि गुजरात को अपने अधीन ले सके और वहाँ पे उसका व्यापार अच्छा हो। ठीक है, तो गुजरात में क्या है? गुजरात सॉल्ट का जगह है। गुजरात क्या है? सॉल्ट की जगह है। गुजरात में क्या होता है? नमक होता है, सॉल्ट होता है। तो यहाँ से याद करो, अलाउद्दीन का सॉल्ट की धरती पर
असॉल्ट। अलाउद्दीन का सॉल्ट की धरती पर असॉल्ट, अलाउद्दीन ने सॉल्ट की धरती पे क्या किया, असॉल्ट किया, आक्रमण किया, अटैक किया, इन्वेड किया। अटैक का मतलब होता है जब दो सेनाएं आमने सामने हो तब आप मारते हो, तब युद्ध करते हो तो उसे अटैक कहते हैं। ठीक है। एक होता है कि किसी के घर में जा करके, जैसे अलाउद्दीन खिलजी गुजरात में जा करके उस पे आक्रमण किया था गुजरात पर, तो उसे हम कह सकते हैं इन्वेड करना। क्या कहते हैं, इन्वेड करना। ठीक है। एक जब आमने सामने सेना हो तो उससे बोलते हैं अटैक करना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट होता है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती या इंडस्ट्रियस बोलते हैं हम इसको। ठीक है। एसिडुअस, एसिडुअस, एसिडुअस। यहाँ पे आपको दो वर्ड लिखे हैं ये वाले, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखता है एश। एश का मतलब होता है एश, एश यानी कि गधा। एश को जो एक फ्रेजल वर्ग है, एश क्या एक फ्रेजल वर्ग है जिसका मतलब होता है गधा। क्या मतलब होता है, गधा, डोंकी इसका मतलब होता है। तो ऐसे याद करो, एसिडुअस, एस एसिडुअस, एस एसिडुअस। एस क्या होते हैं, एसिडुअस होते हैं। एस क्या होते हैं, एसिडुअस होते हैं, मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। एस पे तो बहुत सारी कहावतें बनी है ना, गधे की तरह मेहनत करना। जैसे आप देखते हो तो गधा अच्छी मेहनत खाता है, अच्छी अच्छी खासी मेहनत करता है, इसलिए हम मेहनत के लिए गधे का यूज करते हैं। तो एस एस क्या करता है, एस एसिडुअस होते हैं, मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एम का मतलब होता है अबाउंड। ठीक है। एम्पल, एम्पल लाइक टेम्पल, एम्पल लाइक टेम्पल, एम्पल वर्ड लाइक टेम्पल। भारत में सबसे ज्यादा क्या है, टेम्पल है। एम्पल टेम्पल। भारत में अधिकतर, अधिकतम या ये कहे कि प्रचुर मात्रा में क्या है, टेम्पल है। भारत में प्रचुर मात्रा में क्या है, टेम्पल है। यानी कि भारत में टेम्पल एम्पल है, भारत में टेम्पल एप्पल एम्पल है, भारत में टेम्पल एम्पल है, प्रचुर मात्रा में अबाउंड है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपके वोकैब थी जिसमें 10 वर्ड हमने याद किए, 10 वर्ड हमने समझे। ठीक है। नेक्स्ट में 10 हम और समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक चलिए, जय हिंद।